Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज मैं आपको बताऊंगा फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए ये वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। दोस्तों आप इन्हें कीवर्ड्स भी कह सकते हैं और अगर आप इनको अपने आंसर्स में यूज करते हैं तो इससे आपका आंसर एकदम ग्लिटर हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाएंगे। तो फर्स्ट वर्ड है ब्लैक स्मिथ। दोस्तों ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लुहार। सेकेंड वर्ड है ब्लश्ड। ब्लश्ड का मतलब होता है लज्जा से लाल हो जाना, मतलब शर्मा जाना। थर्ड वर्ड है सोलेम। सोलेम का मतलब है बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना। फोर्थ वर्ड है रेचेस। रेचेस का मतलब है कोई अनफॉर्चुनेट पर्सन। फिफ्थ वर्ड है एनस्लेव्ड। एनस्लेव्ड का मतलब होता है कि किसी को नौकर बना लेना, गुलाम बना लेना। सिक्स वर्ड है स्क्रैचिंग। तो अगर हम जब पेन से पेपर पर लिखते हैं तो जो आवाज़ आती है उसको स्क्रैचिंग कहा जाता है। सेवेंथ वर्ड है होप वाइन। होप वाइन का मतलब होता है होप की बेल, मतलब ये एक प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। एट्थ वर्ड है ट्रेम्बल्ड। ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है कांपना। नाइन्थ वर्ड है ट्रम्पेट। तो ट्रम्पेट एक विंड वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हॉर्न जैसा होता है, तो इसको हम तोरिया या नरसिंगा भी कहते हैं। टेंथ वर्ड है विव ला फ्रांस। तो इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे, और इस वर्ड को एम हेमेल बोलते हैं चैप्टर के लास्ट में। द लास्ट लेसन, इस चैप्टर को लिखा है अल्फोंसो डाउड ने। दोस्तों इस चैप्टर में अल्फोंसो फ्रैंक प्रूशर वॉर के बारे में बताते हैं जो कि 1870-71 के टाइम की कहानी है। दोस्तों इस वॉर में फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई चल रही थी और जर्मनी ने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन पर कब्जा कर लिया था, और बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है वहाँ से ये ऑर्डर आया था कि अब इन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इससे एक स्कूल के टीचर मिस्टर एम हेमेल, उनके बच्चे और सभी गांव वाले बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है फ्रेंच नाम के एक लड़के से जो कि अपने स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। उसको अपने क्लास टीचर मिस्टर एम हेमेल से बहुत ज़्यादा डर लगता है और आज के दिन तो मिस्टर एम हेमेल उसका पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेने वाले थे और फ्रेंच को पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था। तो वो सोच रहा था कि क्यों ना वो स्कूल को बंक कर ले, तो इसलिए वो अपने रास्ते को डाइवर्ट कर लेता है और वो एक जंगल की तरफ जाता है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो अपना रास्ता वापस पलट लेता है और स्कूल की तरफ वापस चला जाता है। जब फ्रेंच स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो उसको रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड मिलता है। जैसे ही फ्रेंच टाउन हॉल के सामने से निकलता है तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और सालों से उस बोर्ड पर कुछ बुरी खबरें ही छप रही थी। उस बोर्ड पर फ्रांस की हारी हुई लड़ाइयों और गुम हो गए सिपाहियों की खबरें छपती थी। अब फ्रेंच स्कूल के सामने पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां से बिल्कुल भी शोर नहीं आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली तो ये होता था कि जब भी क्लास स्टार्ट हो जाया करती थी तो सभी बच्चों का एक साथ शोर आता था, वो सभी साथ में लेसन्स को रिसाइट करते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। यूजुअली फ्रेंच इस शोर शराबे में क्लास के अंदर घुस जाया करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। उसको सभी बच्चों के सामने क्लास में जाना पड़ा। उसको लग रहा था कि अब एम हेमेल उसको बहुत ज़्यादा डांटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एम हेमेल उससे प्यार से बोलते हैं कि आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। फिर फ्रेंच अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो देखता है कि आज एम हेमेल ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और ये कपड़े एम हेमेल कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूटिंग सेरेमनीज और कुछ बड़े बड़े ओकेजन्स पर ही पहना करते थे। आज के दिन क्लास भी बहुत ज़्यादा शांत थी और जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाली बात थी वो ये थी कि जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो क्लास के सबसे पीछे वाली सीटों पर बैठे हुए थे और वो भी एकदम शांत थे। फिर एम हेमेल एक पोडियम पर चढ़ते हैं और वो सभी से बोलते हैं, हे बच्चों, आज मैं तुम्हें लास्ट लेसन पढ़ाऊंगा। और वो बोलते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है और इस ऑर्डर में बताया गया है कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर अब फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी और आज आप लोगों की लास्ट क्लास होने वाली है फ्रेंच की। कल से आपके लिए एक नया टीचर आ जाएगा। फ्रेंड्स एम हेमेल की इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है
और उसे अफसोस भी होता है कि क्यों उसने फ्रेंच लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया। उसको फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसे एमएमएल भी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसे लगता था कि एमएमएल एक सनकी इंसान है, लेकिन एमएमएल की कुछ बातें सुनने के बाद उसे फ्रेंच लैंग्वेज अब अच्छी लगने लग गई थी और एमएमएल भी अब उसे अच्छे लगने लग गए थे, क्योंकि उसको पता था कि अब कल से ये हमें नहीं पढ़ाएंगे। फिर मिस्टर एमएमएल ने सभी बच्चों से एक एक करके पार्टिसिपल्स के बारे में पूछा। अब फ्रेंड्स की बारी आ गई थी, तो फ्रेंड्स अपनी सीट से खड़ा होता है और वो पार्टिसिपल्स के बारे में बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। तो इस पर मिस्टर एमएमएल उससे कुछ नहीं कहते हैं और उसे बैठने के लिए कह देते हैं। मिस्टर एमएमएल ने इस बात की चिंता जताई कि एल्सस के लोग फ्रेंच भाषा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। उसने बोला कि वो अपनी मातृभाषा को सीखना टालते रहते हैं। फिर मिस्टर एमएमएल ने बोला कि फ्रेंच इस दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, ये सबसे क्लियर और सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और फ्रेंच के सभी लोगों को इस लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। फिर अचानक चर्च की घड़ी में 12 बज जाते हैं और खिड़कियों के नीचे जर्मन सिपाहियों के ट्रम्पेट बजाने की आवाज़ आने लग जाती है। तो ये सब सुनकर मिस्टर एमएमएल एकदम घबरा जाते हैं और उनका चेहरा एकदम डल हो जाता है। एमएमएल अपने बच्चों से कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। तो फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं विव ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। और फिर बिना कुछ बोले वो अपने जेस्चर से क्लास को डिसमिस कर देते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। अब मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एमएमएल एंड स्कूल चेंज, मतलब फ्रेंड्स की फ्रेंच लैंग्वेज और स्कूल के रिगार्डिंग फीलिंग कैसे चेंज होती है। तो फ्रेंड्स को बहुत बुरा लगता है मिस्टर एमएमएल के बारे में। वो मिस्टर एमएमएल की पुरानी सारी बातों को भूल जाता है और अब उसको मिस्टर एमएमएल एक करेज और पेट्रोटिज्म का सिंबल नजर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रेंड्स थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ये बताया जा रहा है कि अब जो फ्रेंच के पीपल हैं उन पर जर्मन इम्पोज की जाएगी और एल्सेस और लॉरेन हैं वहाँ के सभी बच्चों को जर्मन पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि भले ही जर्मनी वाले फ्रांस के लोगों पर कंट्रोल कर लें, लेकिन उनके दिल से वो फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज उनके ब्लड में है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज लिटिल फ्रेंड्स। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो वर्ड्स थे मिस्टर एमएमएल के। मिस्टर एमएमएल ने फ्रेंच से बोला था और पूरी क्लास से ही बोला था कि आज जो वो पढ़ाएंगे वो फ्रेंच का लास्ट लेसन है और बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में अब कल से फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी और आपके लिए एक नया टीचर भी आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर एमएमएल टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई। तो मिस्टर एमएमएल ने सभी लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताया। तो मिस्टर एमएमएल सभी लोगों को बताते हैं कि फ्रेंच सबसे बढ़िया लैंग्वेज है पूरी दुनिया में और ये सबसे क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है। मिस्टर एमएमएल बोलते हैं कि आप सभी लोगों को इस लैंग्वेज की रक्षा करनी चाहिए और वो बोलते हैं कि भले ही आप लोगों को गुलाम बना लिया जाए, लेकिन आप इस गुलामी से आज़ादी पा सकते हैं अगर आप अपने दिल में फ्रेंच लैंग्वेज को बसा कर रखें। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन द स्कूल, मतलब बर्लिन से ऑर्डर क्या आया था और इससे स्कूल में क्या चेंज हुआ। तो बर्लिन से ऑर्डर आया था कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन में अगले दिन से जर्मन पढ़ाई जाएगी और आज के दिन फ्रेंच का ये लास्ट लेसन होने वाला था। तो स्कूल में ये हुआ कि गांव के जितने भी लोग थे वो सभी क्लास में आए अपनी मातृभाषा को एक रेस्पेक्ट देने के लिए, उसको लास्ट बार सीखने के लिए। और इसी पर जो मिस्टर एमएमएल थे फ्रेंच लैंग्वेज की टीचर, वो सभी को बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और आप सभी लोगों को इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन अप कर रखा है।
आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। दोस्तों मैं आपके सभी आंसर्स को पर्सनली मॉनिटर करूंगा और अगर वहां पर कोई भी मिस्टेक्स होगी या सुझाव होंगे तो मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 3500 लाइक्स। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।